Chapter 12 Equation in One Variable Practice Set 12.2. Number 1. Mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मदर की एज अपने लड़के की एज से 25 इयर्स ज़्यादा है और 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो 4/9 हो जाएगा। तो हमें सन की एज फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हमें सन की एज मालूम नहीं है तो हमने उसे x ईयर्स मान लिया है। मदर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। माँ बेटे से 25 ईयर्स बड़ी है। तो हम बताएंगे देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज इज़ x + 25 ईयर्स। मीन्स ये सन का एज है और उसकी माँ 25 ईयर्स बड़ी है। तो हमने मदर्स एज में x + 25 लगा लिया है। आफ्टर 8 ईयर्स द सन एज विल बी, सन की एज प्रेजेंट में x थी और 8 ईयर्स के बाद में हो जाएगी x + 8 ईयर्स। एंड मदर्स एज विल बी, मदर की एज प्रेजेंट में x + 25 है और 8 ईयर्स बाद हो जाएगा x + 25 + 8 इज इक्वल टू, हमने x का x लिख लिया, 25 + 8 33 ईयर्स। ये 8 साल के बाद उसकी मदर की एज होगी और ये 8 साल के बाद उसके बेटे की एज होगी। फ्रॉम द एबो इन्फॉर्मेशन, ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 8 ईयर्स के बाद में उनकी एज का रेशियो 4/9 होगा। तो हम जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया गया है उसे यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। सन्स एज अपॉन मदर्स एज इज इक्वल टू, रेशियो दिया गया था 4/9। यहाँ पर हम सन्स का एज लिखेंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, x + 8 और मदर का एज लिखेंगे x + 33 इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से x + 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से x + 33 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर 9 ब्रैकेट में x + 8 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x + 33। अब हम 9 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से x का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 9x + 9 8 जा 72 इज इक्वल टू 4 से x का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का यहाँ लिख देंगे 4x + 4 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 का 2 1 कैरी आया, 4 3 जा 12 एंड 1 13 132। अब यहाँ पर 4x यहाँ पर प्लस फॉर्म में है तो अदर साइड में जाकर वो माइनस फॉर्म में हो जाएगा और यहाँ पर 72 प्लस फॉर्म में है तो अदर साइड जाकर वो माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9x, ये + 4x है तो ये इस बाजू में आया है तो हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 132 का 132 इधर लिखेंगे और ये लेफ्ट साइड में प्लस में था तो राइट साइड में माइनस में हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -72। अब यहाँ पर 9x में से 4x को माइनस करेंगे, 5x इज इक्वल टू, और 132 में से 72 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 7 गया 6 तो ये हो गया 60। 5x इज इक्वल टू 60। अब 5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 60 का 60 और ये मल्टीप्लाई का यहाँ आकर डिवाइड होगा। अब हम इसे कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इधर का 1 यहाँ बच गया है, ये हो गया 10, 5 2 जा 10, ये हो गया 12, x इज इक्वल टू 12। तो हमें सन का एज आ गया है 12। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, द सन प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। नंबर 2, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 12। If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2. Find the fraction. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 12 से बड़ा है न्यूमिनेटर से
अगर न्यूमिनेटर में 2 डिक्रीज होता है और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज होता है तो न्यू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बनेगा 1/2। तो हमें उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। यहाँ हमने न्यूमिनेटर को x माना। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 12। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 12 ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द डिनोमिनेटर इज x प्लस 12। और अब उनका फ्रैक्शन लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब वहाँ पर बताया गया था कि न्यूमिनेटर में डिक्रीज 2 होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक सेंटेंस, द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2। Therefore, the new numerator is x minus 2। न्यूमिनेटर x था और उसमें हमने 2 को डिक्रीज किया तो यहाँ हमने लिख लिया x minus 2। और नेक्स्ट दिया गया था हमको द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7। डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज हो गया है तो हम नया डिनोमिनेटर लिख लेंगे। देयरफॉर द न्यू डिनोमिनेटर इज, पहला ऑलरेडी था x प्लस 12 तो उसमें हमको 7 को ऐड करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू x का x रहेगा 12 प्लस 7 19। ये हमारा न्यू डिनोमिनेटर है। फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन, जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस सम को सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा न्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से x प्लस 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे। देयरफॉर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19। इसे हम लिख लिए। अब 2 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आंसर आएगा x प्लस 19। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 19। अब यहाँ पर हम x को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और नंबर को राइट हैंड साइड में करेंगे। x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और ये यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है तो अदर साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो जाएगा, और यहाँ नंबर सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो प्लस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x, ये प्लस है तो यहाँ आकर हो गया माइनस x इज इक्वल टू 19 का 19 लिखिए, ये -4 था तो अदर साइड आकर हो गया वो +4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2x में से x गया तो यहाँ x बच गया इज इक्वल टू 19 + 4 23। तो x का अमाउंट आया है हमारे पास 23, लेकिन हमें बताना है कि x प्लस 12 जो हमने ऊपर किया था, मीन्स ये न्यूमिनेटर आ गया है, अभी हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो x का अमाउंट आया था हमारे पास 23 प्लस और 12 का 12 लिखे। अब इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे। 3 and 2 5, 2 and 1 3 35। Therefore x अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल टू 23 अपॉन 35। न्यूमिनेटर आया है 23 और डिनोमिनेटर आया है 35। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे हम। आंसर द फ्रैक्शन इज 23 अपॉन 35। नंबर 3, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ब्रास का यूटेंसिल है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 13:7 है और उस ब्रास के यूटेंसिल का वेट 700 ग्राम है, तो उसमें से हमें जिंक का कितना वेट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। जो हमें ऊपर दिया गया था हम यहाँ पर लिख लिए हैं कि उनका रेशियो 13:7 है। लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x ग्राम। हम यहाँ पर मानेंगे जो हमें वहाँ पर रेशियो दिया गया था 13:7, तो इसे हम कॉपर को 13x ग्राम मानेंगे। एंड द वेट ऑफ द जिंक बी 7x ग्राम। वहाँ रेशियो दिया गया था 7, तो यहाँ हम मानेंगे 7x ग्राम। और दोनों का
एडिशन है 700 ग्राम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द एबो इन्फॉर्मेशन, ऊपर के इन्फॉर्मेशन के आधार पर 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700। दोनों का एडिशन है 700। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 13x प्लस 7x 20x इज इक्वल टू 700। अब यहाँ पर 20x से मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। तो हम 20 को डिवाइड फॉर्म में अदर साइड में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 700 अपॉन 20। अब यहाँ पर हम 20 से 700 को कट करेंगे। ये एक जीरो गया, एक जीरो गया। 2 के टेबल में 17 को कट करना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 35। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 35। हमें यहाँ पर x का नंबर मिल गया है। अभी हमें वेट ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ जिंक इज 7x ग्राम। यहाँ पर जिंक का 7x ग्राम दिया गया था। Therefore 7x इज इक्वल टू 7 का हम 7 यहाँ लिखेंगे और हमने फाइंड आउट किया था 35। तो हमने यहाँ पर 35 लिख लिया। अब 7 से हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, तो हम यहाँ पे 5 लिखे, कैरी लिखी 3। 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24 इज इक्वल टू 245 ग्राम। मीन्स जिंक का हमारे पास वेट आया है 245 ग्राम। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। नंबर 4, फाइंड 3 consecutive whole number whose sum is more than 45 but less than 54। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर फाइंड आउट करना है जिसके सम करने पर वो मोर देन 45 है बट लेस देन 54। सॉल्यूशन, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर इज 1। होल नंबर में हमेशा उनका डिफरेंस 1 होता है। अगर हमने एक नंबर 1 लिया है तो अदर नंबर 2 होगा। मीन्स इन लोग का डिफरेंस बिटवीन 1 होगा। तो हम यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। Let the 3 consecutive whole number be x, x plus 1, x plus 2। यहाँ हमने consecutive whole number को x माना है तो उसका डिफरेंस 1 होगा। मीन्स उसमें एक प्लस होगा। तो हमने सेकेंड नंबर लिया है x प्लस 1 और थर्ड लिया है x प्लस 2। इस तरह हमने 3 consecutive whole नंबर को मान लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द एबो इन्फॉर्मेशन, ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि इनका एडिशन करने पर ये 45 से ज़्यादा है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 मोर देन 45। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ x 1 2 3 3x नज़र आ रहा है तो हम इनका एडिशन करेंगे। 1 2 3 3x प्लस यहाँ नंबर है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मीन्स 3, 3x प्लस 3 मोर देन 45। अब यहाँ पर 3 एडिशन फॉर्म में है तो अदर साइड जाकर वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x मोर देन की साइन लगाएंगे 45 माइनस 3। 45 में से 3 को माइनस करेंगे, 45 माइनस 3 42। यहाँ पर 3 x से मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। तो हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे x मोर देन 42 अपॉन 3। अब यहाँ पर 3 42 से डिवाइड करेगा। इसे हम 3 के टेबल में कट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया है, ये हो गया 12, 3 4 जा 12, ये हो गया है 14। तो यहाँ लिखेंगे x मोर देन 14। मीन्स x 14 से एक नंबर से बड़ा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन 1 का होता है। तो मीन्स ये 14 से एक नंबर से बड़ा है। तो ये x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। और नेक्स्ट नंबर हमारा था x प्लस 1, तो हम यहाँ पर लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू x हमारा आया था 15, 15 प्लस 1 16। नेक्स्ट नंबर था हमारा x प्लस 2, तो हमने लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू x का आया था 15, 15 प्लस 2 17। इस तरह हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं 15, 16, 17। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लेस देन 54। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट देयर आल्सो गिवन इंफॉर्मेशन लेस देन 54।
तो यहाँ हमने लिखा, फिर वही नंबर को हम एडिशन फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे, x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन 54। यहाँ हमने इक्वेशन फॉर्म में इसे लिख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3x है, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3x प्लस 1 प्लस 2 3 लेस देन 54। यहाँ 3 प्लस करता है तो अदर साइड जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, तो हम इसे लिख लेंगे 3x लेस देन 54 माइनस 3। 3x लेस देन 54 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 51। यहाँ पर 3 x से मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x लेस देन 51 अपॉन 3। अब 3 से हम 51 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचा है, ये हो गया 21। अब 3 के टेबल में 21 कब आएगा, 3 7 जा 21, ये हो गया 17। तो हम यहाँ लिखे x लेस देन 17, मीन्स x 17 से छोटा है, तो ये नंबर हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 16, और हमारा सेकेंड नंबर था x प्लस 1 इज इक्वल टू x आया था हमारा 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। थर्ड नंबर था हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू x के प्लेस में लिखेंगे हम 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। इस तरह हमारा 3 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर लेस देन 54 आया है, 16 17 18। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर, द 3 कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर आर 15 16 17 और 16 17 18। Number 5. In a two-digit number, digit at the tens place is twice the digit at the units place. If the number obtained by interchanging the digit is added to the original number, the sum is 66. Find the number. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 डिजिट नंबर वाला जो टेंस प्लेस में आता है वो 1 डिजिट वाले यूनिट नंबर से डबल है। अगर हम उस नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड कर कर इंटरचेंज करते हैं तो उसका सम 66 आता है। तो हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी x। यूनिट प्लेस को हमने x माना। द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्विस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस यूनिट प्लेस से डबल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 2x, मीन्स यूनिट प्लेस से इसको हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लिए 2x। अब यहाँ पर हम इसे ओरिजिनल नंबर में मिला देंगे। द ओरिजिनल नंबर इज टेंस जो टेंस नंबर रहेगा उसे हम 10 से इंटू करेंगे, जो यूनिट नंबर रहेगा उसे हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2 जा 20, x का x प्लस का प्लस 1x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x। तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, 20x प्लस x इज इक्वल टू 21x। तो यहाँ हम इसे नंबर 1 दे देंगे। अब इस नंबर को इंटरचेंजिंग कर कर लिखेंगे। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब हमें जो नंबर यूनिट का था उसे हमको 10 के प्लेस में लिखना है और टेंस वाले नंबर को यूनिट के प्लेस में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x एट टेंस प्लेस एंड 2x एट यूनिट प्लेस। हमने उसका इंटरचेंजिंग कर दिया। अब उसका न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से मिलाकर उसका हम इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर द न्यू नंबर, x आया है 10 के प्लेस में, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2x आया है यूनिट के प्लेस में, इसलिए हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू एक्स 10x प्लस 2x 1 जा 2x, यहाँ पर हमने ये नंबर लिख लिया है। अब 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x, यहाँ ये हमको आया है 12x, तो यहाँ हम इसे 2 नंबर दे देंगे। लेकिन ऊपर दिया गया था कि ये दोनों नंबर का एडिशन है 66, तो हम आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन नंबर 1 वाला और नंबर 2 वाले को एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66, ये हमें ऊपर इंफॉर्मेशन में दिया गया था। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 21x प्लस 12x दोनों का एडिशन करेंगे, 33x इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 66 अपॉन 33। अब हमें
यहाँ पर कट करना है। 33 1 जा 33, 33 2 जा 66। तो यहाँ हमें आ गया है x का अमाउंट 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2। अब ओरिजिनल नंबर हमें 21x का निकालना है। ये इंटरचेंजिंग था तो हमें 21x का ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर द ओरिजिनल नंबर इज 21x इज इक्वल टू 21 का 21 लिखे, x का अमाउंट हमें आया है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 इंटू 2। अब 2 से हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ आया है 42। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर द ओरिजिनल नंबर इज 42। Number 6. Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of the drama in a theatre were sold. The number of tickets of rupees 200 sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was rupees 37,000. Find the number of rupees 100 tickets sold. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक थिएटर में ड्रामा के लिए 200 रुपीज़ वाली टिकट और 100 रुपीज़ वाली टिकट बेची गई, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 200 वाली टिकट 100 रुपीज़ वाली टिकट से 20 ज़्यादा बेची गई और 100 रुपीज़ वाले और 200 रुपीज़ वाले दोनों टिकट बेचने के बाद में हमें टोटल अमाउंट मिला है 37,000। तो हमें इस क्वेश्चन में 100 रुपीज़ वाले टिकट्स कितने बेचे गए उसका नंबर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 टिकट सोल्ड बी x। 100 रुपीज़ वाली टिकट को हमने x माना। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज़ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ रुपीज़ 100 सोल्ड। यहाँ पर 200 वाले टिकट्स 100 रुपीज़ वाली टिकट से 20 ज़्यादा बेचे गए। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज़ 200 टिकट सोल्ड इज x प्लस 20। x मीन्स 100 रुपीज़ वाले टिकट थे और 200 वाले टिकट्स 20 मोर थे। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 20। फ्रॉम द एबो इन्फॉर्मेशन, ऊपर हमें बताया गया है कि 100 रुपीज़ वाले टिकट्स और 200 वाले टिकट्स दोनों मिलाकर जो अमाउंट हमें मिला है वो था 37,000। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर 100x प्लस 200 x प्लस 20। 100 टिकट वाले और उसको हमने x माना था तो यहाँ लिख लिया, प्लस 200 वाले टिकट और उसका हमने माना था x प्लस 20, यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू 37,000। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 100x का 100x लिखेंगे। अब 200 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 200 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 200 से हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 100x प्लस 200x का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 200x प्लस 200 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 का 30 लिख लेंगे। 2 2 जा 4, ये हो गया 4000 इज इक्वल टू 37,000। अब यहाँ पर 100x है और प्लस 200x है तो दोनों का हम प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 300x प्लस का प्लस 4000 इज इक्वल टू 37,000। यहाँ पर 4000 एडिशन फॉर्म में है तो अदर साइड में जाकर वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4000। यहाँ हम 37 में से 4000 को माइनस करेंगे। 0 0 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ बच गया 3 मीन्स 33,000। यहाँ 300x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसे हम अदर साइड में डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे और x को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 300। अब हम 33,000 को 300 से डिवाइड करेंगे। ये 2 0 गया, इधर का भी 2 0 गया। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0 बचा है ये इधर लिख लिए, ये हो गया 110। देयरफॉर x इज इक्वल टू 110 मीन्स 100 रुपीज़ वाली टिकट हमने 110 सेल किया है। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर द नंबर ऑफ द ₹100 tickets sold were 110. Number 7. Of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers.
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ऐसे 3 नेचुरल नंबर लेना है जिसमें से सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम और बिगेस्ट नंबर का 4 टाइम से 9 ज़्यादा है। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, लेट द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। ये हमने 3 consecutive नेचुरल नंबर मान लिए हैं। तो हम इसके आधार पर आगे का सम सॉल्व करेंगे। ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे हमने यहाँ पर नीचे लिखा है। x इज द स्मॉलेस्ट एंड x प्लस 2 इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ हमें दिया गया था ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 5 टाइम का है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x और 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट को 4 टाइम दिया गया है तो हमने लिखा 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 एक ग्रेटेस्ट नंबर था तो इसे हमने 4 टाइम में यहाँ पर लिखा है। लेकिन यहाँ पर 9 से ये ज़्यादा है तो वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। 5x इज ग्रेटर देन 4 ब्रैकेट x प्लस 2 बाय 9। तो ये हमने इंफॉर्मेशन के आधार पर यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका हम इक्वेशन कर सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 9। हमने ये स्मॉलेस्ट नंबर लिखा और ये ग्रेटेस्ट नंबर लिखा और उसमें 9 को ऐड कर दिया तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पर बना लिया है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल टू 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। 4 एक का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x होगा, प्लस 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 4 2 जा 8 और प्लस 9 का प्लस 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 5x इज इक्वल टू 4x 8 प्लस 9 दोनों का एडिशन कर लेंगे 17, यहाँ हम 17 लिख लेंगे। अब x को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है। यहाँ पर x एडिशन फॉर्म में है तो वो अदर साइड जाकर वो सब्ट्रैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 17। 17 का हमने 17 लिख लिया है। तो अब 5x में से हम 4x को माइनस करेंगे, यहाँ बच गया x इज इक्वल टू 17। मीन्स हमें x का अमाउंट आ गया है, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है। अभी हमें x प्लस 1 और x प्लस 2 को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। x आया था हमारा 17 तो यहाँ लिखेंगे 17 प्लस 1। 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। अब x प्लस 2 को फाइंड आउट करना है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू x अमाउंट आया था 17, 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। तो हमें 3 नंबर मिल गए हैं नेचुरल, 17, 18, 19। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर, द 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर 17, 18, 19। नंबर 8, राजू sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि राजू ने अमित को 8% प्रॉफिट में साइकिल बेची और अमित ने उस साइकिल को 54 रुपीज़ में रिपेयर किया और उसने उस बाईसाइकिल को निखिल को 1134 रुपीज़ में नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। तो हमें यहाँ पर राजू ने परचेस की हुई बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल दैट राजू परचेज बी रुपीज़ एक्स। राजू ने कितने में खरीदा था साइकिल वो हमें पता नहीं है इसलिए हम उसे एक्स मानेंगे। राजू सोल्ड हिज बाईसाइकिल टू अमित एट द 8% प्रॉफिट। हमें ये पता है कि राजू ने 8% प्रॉफिट में अमित को वो बाईसाइकिल बेच दी थी। तो सबसे पहले हम 8% प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। 8% प्रॉफिट ऑन द रुपीज़ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे x इंटू 8/100। अब यहाँ पर हम 8 का और 100 का डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 बच गया तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया 20, 4 5 जा 20 तो यहाँ आ गया 2/25। तो हम लिख लेंगे 2x/25। तो ये हमारा 8% का प्रॉफिट आया है। Therefore, Raju sold the bicycle to Amit for x plus 2x/25। मीन्स ये परचेस प्राइस था और प्लस ये प्रॉफिट आया है तो हमने प्रॉफिट को दोनों को एडिशन कर लिया है।
तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर उसको हम 2x में प्लस करेंगे। 25 1 जा 25, यहाँ हो गया 25x प्लस 2x प्लस 25x प्लस 2x 27x। तो यहाँ हमने लिख लिया 27x, नीचे 25 था तो हमने यहाँ पर 25 लिख लिया। 27x अपॉन 25 रुपीज़, तो ये हमारा आया है सोल्ड प्राइस। अमित स्पेंड ₹54 फॉर रिपेयरिंग। अब यहाँ पर बेचने के बाद में अमित ने उस पर 54 रुपीज़ स्पेंड किया है, तो हम उसमें जो हमारे पास प्राइस आया है परचेज प्राइस, उसमें हम 54 को प्लस करेंगे। 27x अपॉन 25 प्लस 54 रुपीज़। अमित सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल फॉर ₹1134। अमित ने निखिल को वो साइकिल 1134 रुपीज़ में बेच दिया था। नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अब हम इस आधार पर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 27x अपॉन 25 प्लस ये स्पेंडिंग ₹54 इज इक्वल टू, और ये सोल्ड किया हुआ रुपीज़ से 1134। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 54 को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर एडिशन फॉर्म में है तो अदर साइड में जाकर वो सबट्रैक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1134 माइनस 54। अब हम 1134 में से 54 को माइनस कर देंगे। 4 में से 4 गया 0, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 0 का 0, 1 का 1, तो ये हमारा आया 1080 रुपीज़। यहाँ है 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1080 रुपीज़। यहाँ 25 डिवाइड कर रहा है तो अदर साइड जाकर वो मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। 27x इज इक्वल टू 1080 इंटू 25। अब यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वो अदर साइड जाकर डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे इज इक्वल टू 1080 इंटू 25 अपॉन 27। यहाँ पर हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फिर उसे डिवाइड करना है इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रखा और उसका मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पर हम 27 से इनको डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1080 इंटू 25 अपॉन 27। अब हम इनका डिवाइड करेंगे, इसे हम 3 के टेबल में कट करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, 0 बचा 0, हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर से हम 3 के टेबल में कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 बचा 0 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर से हम इसे 3 के टेबल में कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। अब यहाँ बचा है 40 इंटू 25, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 40 इंटू 25। अब हम यहाँ पर 40 इंटू 25 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का 0 लिख लेंगे। 25 4 जा 100, तो ये हो गया हमारा 1000। x इज इक्वल टू 1000 मीन्स राजू ने वो साइकिल 1000 रुपीज़ में खरीदा था, तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल डेट राजू परचेज हिज ₹1000। नंबर 9, a cricket player score 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score the third match so that the average of run in the 3 matches be 230. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्रिकेट प्लेयर ने फर्स्ट मैच में 180 रन्स बनाए और सेकेंड मैच में 257 रन्स बनाए और 3 मैचों का एवरेज दिया गया है 230। मीन्स हमें बताना है कि उसे थर्ड मैच में कितना रन बनाना होगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द क्रिकेट प्लेयर स्कोर x रन्स इन द थर्ड मैच। हमें थर्ड मैच में उसने कितना रन बनाया है ये पता नहीं है, तो उसे हमने x रन मान लिया है। द टोटल रन्स स्कोर बाय द क्रिकेट प्लेयर इज इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस x। ये फर्स्ट मैच का है, ये सेकेंड मैच है और थर्ड मैच हमको पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर x लिखा। द एवरेज ऑफ द 3 मैचेस इज 230। हमें क्वेश्चन में एवरेज दिया गया है, तीनों मैच का एवरेज दिया गया है 230। देयरफॉर द टोटल रन स्कोर बाय 3 मैचेस, 3 मैचेस दिया गया था तो 3 मैचेस का हमें
टोटल रन फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू एवरेज दिया गया है 230 इंटू 3। तो अब हम यहाँ पर 230 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ पर टोटल रन आ गया है 690। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 180 प्लस 257 प्लस x इज इक्वल टू 690। ये हमने 3 मैचेस को लिखा है और ये टोटल रन्स लिखा है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x है, x को हमने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए 180 और 257, दोनों भी एडिशन फॉर्म में है, तो अदर साइड में इसे हम सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 690 माइनस 180 माइनस 257। अब हम 690 में से 180 को माइनस करेंगे और उसमें से 257 को माइनस करेंगे। 690 माइनस 180 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से गया 5, 510। उसमें से हमें 257 को माइनस करना है। 257 ये हो गया 10, ये हो गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 10 है, ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 253। तो x इज इक्वल टू 253 मीन्स उस क्रिकेट प्लेयर को थर्ड मैच में 253 रन बनाने होंगे। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर, द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर 253 रन इन द थर्ड मैच। नंबर 10, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find Viru's age. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सुधीर की प्रेजेंट एज वीरू की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स से 5 ज़्यादा है और अनिल की एज सुधीर के एज के हाफ है। अगर सुधीर और वीरू के एज का एडिशन और अनिल के एज का 3 टाइम का रेशियो 5:6 है तो हमें वीरू की एज फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ वीरू बी x ईयर। यहाँ पर वीरू की x फाइंड आउट करना है तो हमने वीरू की एज को हमने x मान लिया है। देन द एज ऑफ सुधीर इज 3x + 5 ईयर्स मीन्स सुधीर की एज वीरू से 3 टाइम्स प्लस 5 है तो हमने यहाँ पर 3 टाइम्स प्लस 5, 3 टाइम्स और प्लस 5 मोर देन 5 लिखा है तो हमने यहाँ पर ईयर्स इसका सुधीर का लिख लिया है। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अब जो सुधीर का एज आया है उससे अनिल की एज हाफ है तो हम उसे 3x + 5 अपॉन 2 मीन्स हाफ, इसका हाफ ईयर्स हमने यहाँ पर अनिल की एज दिखाई है। ये है वीरू की एज, ये है सुधीर की एज और ये है अनिल की एज। अनिल्स एज इज 2x + 5 अपॉन 2 ईयर्स मीन्स अनिल की एज ये आई है। द सम ऑफ द सुधीर एंड वीरूज एज, अब यहाँ पर हमें उन दोनों के एज का एडिशन करके बताना है। 3x + 5 ये है सुधीर की एज और ये है वीरू की एज। 3x + 5 प्लस x इज इक्वल टू 3x एंड 1x 4x + 5। तो ये दोनों का एडिशन हो गया है सुधीर की और वीरू की एज का 4x + 5। ऊपर दिया गया था 3 टाइम्स अनिल्स एज इज रेशियो 5:6 तो यहाँ हम लिखेंगे 3 टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल टू 3 लिखेंगे और 3x + 5 अपॉन 2 ये हमारे पास अनिल की एज थी उसमें 3 टाइम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 3 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9x प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 3 5 जा 15 अपॉन 2 का 2 लिखे। ये हो गया हमारा 3 टाइम्स अनिल से एज करने पर 9x + 15 अपॉन 2। अब ऊपर के इंफॉर्मेशन के आधार पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आया था इन दोनों का टोटल, वीरू एंड सुधीर का टोटल अपॉन अनिल का सुधीर से हाफ एंड 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और रेशियो दिया गया था हमें 5:6 हमने यहाँ पर लिख लिया 5/6। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से 4x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर 6 ब्रैकेट 4x + 5 इज इक्वल टू 5
और ये ब्रैकेट को यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर यहाँ पर हम 6 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, x का x लिखेंगे, प्लस 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 6 5 जा 30 इज इक्वल टू, अब 5 से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जा 45, x का x, प्लस प्लस प्लस, और 5 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75 अपॉन 2 का 2 लिखेंगे। अब 2 यहाँ पर डिवाइड करता है तो अदर साइड जाकर वो मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे। देयरफॉर 2 और इस नंबर को ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 45 प्लस 75। अब यहाँ पर हम 2 से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 से हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 2 जा 48, x का x लिख लिए, प्लस 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 2 का 30 से मल्टीप्लाई होगा, 32 जा 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख लिया 45x प्लस 75। अब यहाँ पर हम x को एक तरफ लिखेंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 48x माइनस 45x इज इक्वल टू 75 लिखेंगे, और ये प्लस 60 था तो उधर आकर हो गया माइनस 60। अब 48x में से 45x को माइनस करेंगे। 48 में से 45 गया 3x इज इक्वल टू, अब 75 में से हम 60 को माइनस करेंगे। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यहाँ बच गया 15, यहाँ बचा है 3x। अब यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करता है तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पर उसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। अब यहाँ पर हम 3 से 15 का डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ आया है x इज इक्वल टू 5। वीरू की एज 5 ईयर्स है, तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे वीरूस एज इज 5 ईयर्स। इस तरह हमारा 12.2 के सब सम सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू।